आजादी के पहले की वो लड़ाइयाँ जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, ना कभी पढ़ी होगी। आज भरी जवानी में लड़के प्यार के लिए अपनी नस काट देते हैं, पर वो एक जमाना था जब लड़के अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर देते थे। ऐसे ही नहीं मिली आजादी, इसके लिए बहुतों ने अपना खून बहाया है। अंग्रेजों ने भारत की जनता पर बहुत अत्याचार किया। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को सड़क पर लिटाकर हाथी व घोड़ों से कुचला दिया। क्रांतिकारियों के शरीर को हजारों गोलियों से बूंद दिया। जिंदा व्यक्ति को तोप के आगे खड़ा करके उड़ा दिया। अंडमान निकोबार की जेलों में दिन रात उन पर अत्याचार होता था, उन्हें तड़पाया जाता था। अंग्रेज उनके हाथों और पैरों में खिल्ले ठोकते थे और कहते थे कि हमारी अधीनता स्वीकार कर दो, फिर भी क्रांतिकारी व्यक्ति झुके नहीं और कहा कि हमारे शरीर के टुकड़े कर दो, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। शहीद भगत सिंह जैसे हजारों वीरों को जेल में डाला, फिर भी वो झुके नहीं। हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। बुजुर्गों से लेकर बच्चे व महिलाओं व पुरुषों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। सड़कें खून की बरसात से डूब गई। लाखों लोगों के घरों के चिराग मिट गए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंग्रेजों से कहा कि यह देश हमारा है, हम गुलामी की बेड़ियां तोड़ के रहेंगे। एक बेटा शहीद होगा तो दूसरा बेटा आगे आएगा। लाखों लोगों के संघर्ष के बाद आज हमें आजादी मिली। आज भारत बना है तो उन क्रांतिकारियों व शहीदों से। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या आज भी हम आजाद हैं? मेरे को तो नहीं लगता है कि हम आजाद हैं। आज भी हमारे पैरों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी की बेड़ियां बंधी हुई है। एक नेता जनता के वोटों से सरकार बनाता है, पर उस जनता को कोई फायदा पहुंचाता नहीं है। एक नेता करोड़ों के घोटाले करता है, विदेश में करोड़ों की जमीन ले लेता है, अपने बच्चों को वही पढ़ाता है। पर एक किसान अपने ही देश में खेती से अच्छी कमाई नहीं कर पाता है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है, जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाता है। जब कर्ज हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो आत्महत्या जैसे रास्तों को अपनाता है। सरकार बड़े बड़े बिजनेसमैन का लोन माफ कर देती है, पर गरीब व्यक्ति का नहीं। आज सैलरी कम हो गई, महंगाई बढ़ गई। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके एग्जाम भी समय पर नहीं हो पाते हैं, उनमें भी हजारों गड़बड़ियां होती है। एक नेता महंगी गाड़ियों में घूमता है, विदेश में घूमता है, इनके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर बच्चों के लिए नहीं। सरकार करोड़ों रुपए के टैक्स वसूलती है, पर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं देती है। एक नेता का हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है, कार खराब हो जाती है तो तुरंत 1 मिनट में नहीं आ जाती है। वही कोई स्कूटर पुरानी है, उसकी मरम्मत कभी नहीं होती है और एक दिन उसकी छत गिर जाती है और छोटे बच्चे मर जाते हैं। सरकार इसे हादसे का नाम दे सकती है, पर मैं इसे हत्या का नाम दूंगा, जिसका जिम्मेदार खराब सिस्टम और सरकार है। छोटे बच्चों की जान चली गई, माँ बाप की उम्मीद व उनके सपने टूट गए, घरों के चिराग मिट गए। उनका यह दर्द कोई नहीं समझ सकता है। आज बेरोजगारी इतनी है कि पढ़े लिखे लोगों को ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकारी नौकरी में कंपटीशन तो है, उससे ज्यादा प्राइवेट नौकरी में कंपटीशन है। एक समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया थी, हर व्यक्ति के पास सोना था, मंदिर सोने से भरे हुए थे, लोग घरों के ताले भी नहीं लगाते थे। पहले भारत को अरबों ने लूटा, फिर मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने लूटा और भारत के लोगों को गुलाम बनाया। और उस समय का राजतंत्र आपसी झगड़ों में लगा हुआ था। किसी व्यक्ति ने कहा है कि अगर भारत में जब पहली बार अरब आक्रमण करने आए तब पूरे भारत के लोगों ने उसका विरोध किया होता, उन पर हमला किया होता, तो भारत आज भी सोने की चिड़िया होती। मुगलों ने और अंग्रेजों ने भारत के लोगों को आपस में लड़ाया और उसका फायदा खुद उठाते थे। और आज भी हमें आपस में लड़ाकर वोटों की राजनीति होती है। हिंदू धर्म खुद आगे जातियों में बट गया और लोग आपस में लड़ रहे हैं और इसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान देश की जनता ने दिया। सबसे पहले अंग्रेजों की गोली भारत की जनता ने खाई और आज यही जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के नीचे दबती जा रही है। आज देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो 100% देश की जनता के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे। सब में मिलावट है, सब में खोट है।
आज भारत को शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की जरूरत है, जो फिलहाल मुझे अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि अगर नेता ईमानदारी से, सरकारी अधिकारी ईमानदारी से काम करे तो शायद भारत सोने की चिड़िया बन सकता है, परंतु ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि पहले ये लोग अपने बारे में सोचते हैं, फिर देश की जनता के बारे में सोचते हैं। आजादी के इतने साल हो गए, फिर भी हम कमजोर हैं, दूसरे देशों पर निर्भर है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।